क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। इस सीरीज के पहले 2 पार्ट्स में हमने जाना गुरु कौन होता है, वास्तविक गुरु कौन होता है, और आज के इस पार्ट में हम समझेंगे गुरु की महिमा क्या है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा आई है, परंतु वह महिमा सच्चाई की है, दंभ पाखंड की नहीं। आजकल दंभ पाखंड बहुत हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है। कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसका जल्दी पता लगता नहीं। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। सीता जी के सामने रावण, राजा प्रताप भानु के सामने कपटमुनि और हनुमान जी के सामने कालनेमी आए तो वे उनको पहचान नहीं सके, उनके फेरे में आ गए, क्योंकि उनका स्वांग साधुओं का था। आजकल भी शिष्यों की अपने गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा देखने में आती है वैसा गुरु स्वयं होता नहीं। इसीलिए सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंद का कहते थे कि आजकल के गुरुओं में हमारी श्रद्धा नहीं होती, प्रयुक्त उनके चेलों में श्रद्धा होती है। कारण के चेलों में अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वह आदरणीय है। शास्त्रों में आई गुरु महिमा ठीक होते हुए भी वर्तमान में प्रचार के योग्य नहीं है। कारण कि आजकल दंभी पाखंडी लोग गुरु महिमा के सहारे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसमें कलयुग भी सहायक है, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है। वास्तव में गुरु महिमा प्रचार करने के लिए नहीं है, प्रयुक्त धारण करने के लिए है। कोई गुरु खुद ही गुरु महिमा की बातें कहता है, गुरु महिमा की पुस्तकों का प्रचार करता है, तो इससे सिद्ध होता है कि उसके मन में गुरु बनने की इच्छा है। जिसके भीतर गुरु बनने की इच्छा होती है उससे दूसरों का भला नहीं हो सकता। इसीलिए मैं गुरु का निषेध नहीं करता हूँ, प्रयुक्त पाखंड का निषेध करता हूँ। गुरु का निषेध तो कोई कर सकता ही नहीं। गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं। एक गुरु की दृष्टि होती है, एक शिष्य की दृष्टि होती है, और एक तीसरे आदमी की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि यह होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्रयुक्त जो स्वतः स्वाभाविक वास्तविक तत्व है उसकी तरफ शिष्य की दृष्टि करा दी। तात्पर्य हुआ कि मैंने उसी के स्वरूप का उसी को बोध कराया है, अपने पास से उसको कुछ दिया ही नहीं। चेले की दृष्टि यह होती है कि गुरु ने मेरे को सब कुछ दे दिया, जो कुछ हुआ है सब गुरु की कृपा से ही हुआ है। तीसरे आदमी की दृष्टि यह होती है कि शिष्य की श्रद्धा से ही उसको तत्वबोध हुआ है। असली महिमा उस गुरु की है जिसने गोविंद से मिला दिया है। जो गोविंद से तो मिलाता नहीं, कोरी बातें ही करता है, वह गुरु नहीं होता। ऐसे गुरु की महिमा नकली और केवल दूसरों को ठगने के लिए होती है। तो अगर आपको तीसरा पार्ट इस वीडियो का, इस सीरीज का पसंद आया हो, आपको ये बात समझने में मदद मिली हो क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब हम इस चैनल पर जल्द से जल्द अगला पार्ट इस सीरीज का डालें तो वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।